अस्सलाम वालेकुम जी। डी चौक पर मुबारक हो जी, पीटीआई दोबारा से पहुंच गई है और वो अपने मुतालबात भी मनवाएगी और पाकिस्तान का ये जो आइन है इसको तोड़ मरोड़ करना। बाजवा डॉक्ट्राइन जो थी उसने ये सारी प्रोग्राम्स दिए थे, तमाम नुकात में बहुत दफ़ा बता चुका और उस वक्त बता चुका 2019 में कि जब डिस्कस हो रहे थे कि इन पे अमल करना है, तो वो उसमें 100% कामयाब है। और देखें आप, मुल्क की इकॉनमी तबाह हो गई थी, मुल्क का चलना मुश्किल हो गया था, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश हुई। उस साजिश को नाकाम किया जिन लोगों ने, उनका उनके बारे में जो अगर कोई जानता भी है तो वो कहते हैं कि नहीं, इसको अप्रिशिएट नहीं करना, इन लोगों को अप्रिशिएट नहीं करना कि जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। और फिर उसके बाद जो है ना, ऐसी ही बदबख्ती का वक्त आता है कि जिसको देखना पड़ता है और अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके की ये जो सिस्टम चल रहा है, तो फिर ये धरने और ये सब कुछ होगा। यानी कि वजीर आजम में इतनी जुर्रत नहीं है, वो आकर वो ये कह रहा है कि जनाब ये जो रेंजर्स के जो और जो पुलिस के जो शहादतें हुई हैं इसके ऊपर अफसोस का इजहार कर रहा है, करार वाकई सज़ा मिलेगी, उसकी निशानदेही की जाए, उनको मुजरिमों को कटहरे में लेके जाया जाए। उनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो ये कहें कि एक अटक हमारी रेड लाइन थी, अटक से इन्होंने क्रॉस किस तरह से कर लिया, कौन से मुहर्रकात थे, कौन सी ऐसी सपोर्ट नहीं थी कि जो उनको हमने ना दी हो। हर तरह का मामला था, लेकिन किस तरह से वो हटे हैं सामने से, किसका ऑर्डर से, बगैर मदद के ऐसा हो सकता है। और वो होते होते वो इस्लामाबाद में आके बैठ गए और देखें जी, वो एक पिंकी पीरनी है जी, वो जी बैरूनी हाथ है जी। और ये मोहसिन नकवी को किस लिए रखा हुआ है शहबाज शरीफ साहब ने? मतलब हर शख्स जानता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा है, उन्हीं के लिए काम करता है, हुकूमत को बदनाम करता है, हर जगह पे कंप्रोमाइज्ड आदमी है। ये निगरान से सेटअप से लेकर यहाँ तक पहुंचा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी कि ये तो हमारे सामने दो चार बंदे हैं ना जो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा हैं, लेकिन ये जो सेक्रेटरीज लेवल के ऊपर हैं ये तो तमाम के तमाम ये उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। बदनामगी पड़ रही है पीएमएलएन के, देखें ना, बड़ी अच्छी बात है कि पीएमएलएन के जितने स्टार वार्ड्स हैं सब खामोश बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वजीर आजम को ऐलान करना चाहिए कि ये जो सिक्योरिटी का मामला है ना, ये हमारा मामला नहीं है। मोहसिन नकवी हमारी, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इस हुकूमत का मोहसिन नकवी से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए बाजी कैसे पलटती है। जब आप में इतनी जरूरत नहीं है फिर आप इस्तीफा दे दो या बैठे हुए मुलाजमत करते रहो, तो आपकी हैसियत इससे ज्यादा तो नहीं। अफसोस से कहना पड़ता है, यानी कि पूरे पाकिस्तान को, डिफॉल्ट हुए हुए पाकिस्तान को आप निकालो और फिर जूतियां खाओ। यानी कि अगर आप देखें कि मरीम नवाज शरीफ ने दिन और रात एक किया हुआ, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी भी तो उनकी गलत है ना। इन्होंने हुकूमत बनाई और हुकूमत बनाने के बाद अपने जो मुखलिस लोग थे, जो काम करने के लिए तैयार थे, जो, और स्पेशली वो दुनिया में काम करने के लिए तैयार थे और सोशल मीडिया और मीडिया नेटवर्क पे काम करने के लिए जो तैयार थे, उनको इतना इंतजार करवाया कि 90% तो वो भाग ही गए आगे पीछे, अपने उन्होंने मसरूफियतें ढूंढ ली। 10% जो उनसे है ना, वो अभी भी कुछ थोड़ा सा देख रहे हैं कि शायद हम काम कर सके। और मुनाफिकीन की जो जन्नत उन्होंने बनाई है अपने इर्द गिर्द, वो बस ठीक है। आज इज्जत वो दे रहे हैं, मैं क्या कहूं, मैं अपने मुंह खराब करूं, तल्लुक खराब करूं, क्या करूं? ये किसकी चॉइस है? बाकी अगर आप देखें, ग्राउंड वर्क देखें, हुकूमत का वर्क देखें, मरीम नवाज शरीफ का एक्सीलेंट, उसकी हम तारीफ पे तारीफ करते हैं, इतना जबरदस्त है। लेकिन क्या आपने अपने डिफेंस के लिए, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो आपका मीडिया, मीडिया वॉर है, इसको कहते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉर, जो आपका परसेप्शन खराब करके रख देती है, जो आपको हथकड़ियां तक पहुंचाती, जो एक आम आदमी को उसका, उसके जहन को साफ करके नहीं रखती कि नहीं, ये जो हथकड़ी लग रही है ना, ये तुम्हें हथकड़ी लग रही है। अभी तो ये जो जराइम है मरीम नवाज शरीफ को, जो ये दिनों रात खिदमत कर रही हैं, इनके जो इन जराइम की जवाबदेही करनी पड़ेगी, अदालतों में घसीटा जाएगा इनको।
جو حالات لگ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کو گھسیٹا جائے گا، اور اس وقت میں یہ کہہ رہے ہوں گے ہم ایماندار ہیں، ہمارے ذرائع یہ تھے وہ تھے، اور عدالتوں میں جو جج بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ ثاقب نثار جیسے ہوں گے، کھوسا جیسے ہوں گے، وہی ہوں گے بندیال جیسے. آپ کو نظر نہیں آتا؟ عقل کے اندھے ہو، کس سے شکوہ کرے، کس سے گلا کرے، کون آپ کی مدد کرے؟ عمار مسعود صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، وہ یہی کہہ رہے تھے حکومت نام کی چیز نظر نہیں آتی. مطلب آپ کی کس گند کی تعریفیں کریں. یہ وقت ہے کہ آپ، یہ وقت آنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ جو وقت ہے نا، یہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا. اس سے پہلے معاملات کو بہتر رہتے. اب آپ جو آپ کے سٹار وارڈز ہیں نا، ان سے کہیں وہ کچھ کریں، اور جو آپ کے بے لوس بندے ہیں ان کا جو آپ نے حشر کیا، جو ان کو تکلیف دی ہے، ان کے بارے میں سوچیں، اور جیسے ہی حالات اچھے ہو تو وہ سوچنا بند کر دیں. مسئلہ تو یہ ہے نا. تو مزیدار ہے جی، ڈی چوک پہ پہنچ گئے ہیں، عمران خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے اور ان کی شرائط بھی مانی جائیں گی. خون تو غریب کا بہا ہے نا. رینجرز کے جو اہلکار تھے یہ کوئی انسان تو نہیں تھے. جو ایک عام آدمی جو اس وقت میں سفر کر رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیڑے مکوڑے ہیں. یہ جو اتنی اربوں روپے کا جو خرچہ ہوا ہے، اب ذرا ہم منہ کھولیں گے تو پھر تھوڑی سی تکلیف ہوگی. یہ کس کا مال ہے؟ کس کے باپ کا مال ہے؟ کس طرح سے ایک عورت کو پروٹوکول مل رہا ہے اور وہ کس طریقے سے حملہ آور ہوئی ہوئی ہے؟ کیا یہ ریاست اجازت دیتی ہے اس چیز کی؟ کیا انٹیلیجنس کی رپورٹیں 9 مئی کی نہیں تھی؟ کیا ان چیزوں کی نہیں تھی؟ کون ذمہ وار ہے ان چیزوں کا؟ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں، یہ گلا شکوہ نہیں ہے، یہ ہمیں تحمل سے برداشت کے ساتھ دیکھنا ہوگا اور دیکھتے رہنا ہوگا. کیونکہ ہم دیکھنے والوں میں سے. یار آپ سے گلا شکوہ کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ افسوس ہو رہا ہے اس پاکستان کو. کیا ایک نئی ڈاکٹرائن کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے. تو وہ سارے بیوقوف تھے 70 سالوں کے اندر، میں ہوں سمجھدار، اور ہم یہ جو ٹیم ہے یہ ہم سمجھدار ہیں، ہم بہترین چلا سکتے ہیں. یہی ہو رہا ہے کیا؟ یہ کون سا نیٹ ورک ہے جو یہاں تک لے کے آیا؟ یہ کون سی ڈاکٹرائن ہے جو یہاں تک حالات کو لے آئی؟ پاکستان مسائل سے نکل رہا ہے. سٹاک ایکسچینج 99,000 پہ پہنچی ہے، 100 انڈیکس، اور ساتھ ہی ریورس. ایسے برے حالات کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ خون لینے کے لیے آئے تھے، یہ خون بہا رہے ہیں، یہی خون لینے کے لیے آئے تھے نا. یہی انٹرنیشنلی خبر چاہیے تھی نا، جس کو سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں، اس کو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ان کو خون چاہیے، اور خون دیا جا رہا ہے ان کو، جیسے ڈریکولا کو خون دیا جاتا تھا. بہت شکریہ جی.